अब तक सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि अब आपके सोने का वक्त नहीं है। आ चुकी है आपकी परीक्षा की तिथि बहुत ही नजदीक। 24 तारीख को पेपर है और आज हो चुका है 22 फरवरी। सुबह सुबह 9 बजे हम आपके जबरदस्त से रिवीजन के लिए और टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आपके एमसीक्यू में आएंगे उनको करवाने के लिए क्लास को शुरू कर चुके हैं। तो एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में बताइए भैया कैसन चल रहा बानी तैयारी बढ़िया चल रहा बानी की ना। देखो, यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए आप लोगों की एक जबरदस्त सी स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी। 21 फरवरी के दिन कल हमने पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर और आपके एमसीक्यू सवाल और निबंध और पत्र ये हम कल डन कर चुके हैं। आज है हमारी 22 फरवरी और आज सुबह 9 बजे की आपकी क्लास हो रही है। इसमें हम काव्य से 100 क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम दिन में दोपहर 1 बजे पूरे गद्य खंड का रिवीजन और इनके सवालों को देखेंगे और शाम को आज मैं आपको रस छंद अलंकार डन करा दूंगी। फिर आएगा कल, अच्छा आज शाम को 22 फरवरी है ना आज, तो 22 आदिकाल में रासो साहित्य से जुड़ा है। खुमाण रासों के रचयिता कौन है? खुमाण रासों के रचयिता हैं दलपति विजय, बी नल्ल सिंह, सी चंदर बरदाई, डी शारंगधर। बताओ खुमाण रासों के रचयिता कौन कहे जाएंगे? तो कहोगे खुमाण रासो जो है ये हमारे जो कौन दलपति विजय हैं, दलपति विजय ये आपके खुमाण रासों के रचयिता कहे जाएंगे। ठीक है, संदेश रासक, संदेश लेकर कौन आता है? संदेश रासक के रचयिता कौन थे? ए विकल्प है अब्दुल रहमान, बी है देवसेन, सी है गोरखनाथ, डी है लुइपा। बताओ संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो कहोगे संदेश लेकर आते हैं अब्दुल भाई, और अब्दुल भाई संदेश लेकर आते हैं तो अब्दुल रहमान जो है ये संदेश रासक सुनाते हैं। ढोला मारूरा दूहा, भैया आ गया ढोला मारूरा दूहा के साहित्य से संबंधित है। दूल्हे को खूब ढोलक बना करके पीटो, है ना, खूब मारो। तो यहाँ पर दूहा धूला ऐसा भाव आ रहा है इस पंक्ति से कि दूल्हे को ढोला बनाकर उसको पीटने की बात हो रही है कि उसको खूब मारो। तो ये बताइए कहाँ का है? कहोगे आदिकाल का ही है। अच्छा आदिकाल में 5 साहित्य हैं, तो 5 में से कौन सा है? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य ढोला मारूरा दोहा, कुशल राय वाचक या आपका एक नाम कवि कल्लोल मिल जाता है, कवि कल्लोल मिल जाता है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। हम्मीर रासों के रचयिता कौन है? हम्मीर रासों के रचयिता हैं चंदर बरदाई, बी शारंगधर, सी दलपति विजय, डी नल्ल सिंह। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। हम्मीर रासों के रचयिता कौन है? तो कहोगे हम्मीर रासो, यहाँ पर हम की बात करते हैं। ये हम की हम है यम, ठीक है, क्या कहते हैं? हम है यम। तो ये शारंगधर हैं, शारंगधर, ठीक है, ये क्या करते हैं? सारंग को धर लेते हैं। तो ये सारंग को धर लेने वाले क्या कहते हैं कि हम है यम बेटा, हम है यम। तो ये हम्मीर रासों के रचयिता हैं शारंगधर। आगे देखो, चंदर बरदाई कौन से शासक के समकालीन थे? चंदर बरदाई भाई साहब का नाम सुना है ना? ये कौन से शासक यानी राजा के समकालीन यानी एक ही समय पर हुए? तो भैया ये जो चंदर बरदाई है ना, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था और ये पृथ्वीराज चौहान के समय पर हुए थे। इनके राजकवि थे, तो इन्हीं के समय पर हुए तो समकालीन हो गए। एक ही समय में इनका जन्म हुआ था, तो ये समकालीन कहे जाते हैं। बहुत बढ़िया। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ए है देवसेन, बी है मुनि जिन विजय, सी है जिन धर्म सूरी, डी है विजय सेन सूरी। बताओ भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन कहे जाएंगे? जवाब तुरंत आना चाहिए। देख रही हूं मैं कितने लोग गलत बता रहे हैं, है ना, मतलब पढ़ने के बावजूद गलत कर रहे हो। आदिकाल का समय संबंधी सही विकल्प कौन सा है? आदिकाल का समय बताओ, आदिकाल का समय बताओ। 700 से लेकर 1400 ईस्वी, 1400 से 1700 ईस्वी, 1700 से 1850 ईस्वी, 1850 से अब तक क्या होगा आदिकाल का? भैया समय के बारे में तो अब तक तुम्हें याद हो ही चुका होगा कि 700 से लगभग 700 से 1400 कह रहे हैं हम, है ना। बाकी अलग अलग हमें मत मिलते हैं,
कोई कहता है 769 ईस्वी से शुरू हुआ है। आपके जब हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की तो वो इसको शुरू मानते हैं 993 ईस्वी से। तो ये तो मतभेद मिलता ही है, कई लोग 993 को 995 ईस्वी कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बढ़िया, तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए आदिकाल के डन। आदिकाल के आपने कर लिए डन। तो एक बार कितनी गलती करी है, कितने प्रश्नों में गलती की है, एक बार कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बता दो। ईमानदारी से बताओ कि कितने गलत किए हो। एक ही गलत किए हो, गजब। हाँ, तो पहले मेंढक खा लिए हो तो कहाँ से गलत करोगे, है ना। तो बढ़िया तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ गलती करे है उसको ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ तुमने जो गलती करी है उस क्वेश्चन को पेपर में मत करना, इसीलिए यहाँ पर उसको एक बार देख लेना हमने कौन से सवाल में गलती करी थी। चलो तो भैया आदिकाल खत्म हुए, भक्ति काल शुरू होता है। ठीक है, भक्ति काल का नाम भक्ति काल क्यों पड़ा भैया? भक्ति प्रधान रचनाएं ज्यादा होती थी। ठीक है, भक्ति प्रधान रचनाएं ज्यादा होती थी। भक्ति काल को हम और क्या कहते हैं? पूर्व मध्य काल भी तो कह देते हैं, पूर्व मध्य काल भी तो कह देते हैं। तो आ जाओ इसको शुरू कर लेते हैं। भक्ति काल वह समय है जब भागवत धर्म का प्रचार हो रहा था। तो ये धर्म का प्रचार के कारण भक्ति काल कह दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि 1318 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। विक्रम संवत के लिए 57 जोड़ देना, तो सिर्फ ईस्वी याद कर लो कि भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि 1318 से 1643 ईस्वी। क्या कह रहे हैं? 1318 से 1643, 1318 से 1643 ईस्वी कह रहे हैं। ठीक है, फिर आपके लगभग हम कह देते हैं, जब ये आपके 1318 कह रहे हैं तो हम इसको लगभग 14वीं मान लेते हैं कि 1400 से 1700, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, ये हम लगभग मान लेते हैं। अच्छा, आदिकाल भक्तफट स्क्रीनशॉट लो तो जरा, क्या हो जाएंगे आदिकाल के आपके भक्ति काल के प्रमुख कवि? तो कहोगे सूरदास, सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास और कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, उस्मान, कुतुबन, ये सारे क्या हैं? भक्ति काल के कवि हैं। कहाँ के हैं? भक्ति काल के। अच्छा, तुमने ये तो बताया नहीं कि भक्ति काल की शाखाएं कितनी हैं। भक्ति काल को हम 2 धाराओं में बांटते हैं। बताओ कौन सी 2 धाराएं हैं? किस किस को पता है? किस किस को पता है भक्ति काल की कितनी धाराएं होती हैं? बताओ किस किस को पता है? कहोगे दीदी 2 होती हैं। कौन कौन सी होती है फिर ये भी बता दो। तो कहोगे दीदी सबसे पहली होती है सगुण धारा, सगुण धारा। दूसरी होती है हमारी निर्गुण धारा। कौन सी होती है? सगुण के बाद निर्गुण धारा। ठीक है, सगुण की 2 फिर से हो गई, सगुण की फिर से 2 धाराएं हो गई। एक राम भक्ति शाखा, राम को मानने वाले, एक कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, निर्गुण धारा में भी ऐसा कुछ है? तो कहोगे हाँ, निर्गुण में भी तो है। कौन है निर्गुण में 2 धाराएं? तो कहोगे एक हो गई हमारी ज्ञान आश्रयी शाखा, ज्ञान आश्रयी शाखा। ठीक है, और एक हो गई हमारी प्रेम आश्रयी शाखा। इनका मतलब क्या क्या है? को कहेंगे जो भक्ति काल में जो कहते थे कि ईश्वर दिखाई देता है, ईश्वर दिखाई देता है, ईश्वर के मूर्तिमान रूप को जो पूजा करते हैं सगुण। निर्गुण वाले कहते हैं ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, उसको हम मूर्ति रूप में भी नहीं देख सकते। तो वह जो ईश्वर के निर्गुण, निराकार, कोई आकार ही नहीं है ईश्वर का, वो मानते हैं निर्गुण वाले। और सगुण कहते नहीं, ईश्वर है, हम उनको महसूस कर सकते हैं, मूर्ति पूजा वाले हैं ये। ठीक है, तो ये आकार वाले हैं। तो यहाँ पर जो राम भक्ति में प्रमुख कवि आते हैं इनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास का नाम पहले सुने हो? तुलसीदास का नाम सुने हो ना? और यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा में बताओ प्रमुख नाम किसका आएगा? तो कहोगे सूरदास का आएगा, सूरदास। ठीक है, सूरदास। ठीक है, और ज्ञान आश्रयी शाखा में हमारे कौन आ गए? तो कहोगे कबीर प्रमुख कवि है इसके। और प्रेम आश्रयी शाखा में जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ये कहेंगे प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ये कहेंगे ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब कई बार इनमें से नाम देकर पूछता है कि कौन सी शाखा के हैं।
तो बोलो सूरदास कौन से हैं? तो कहोगे सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा, तुलसीदास राम भक्ति शाखा, कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा, जायसी प्रेमाश्रयी शाखा। अच्छा, ये मंजन, उस्मान और कुतुबन किसमें है? तो भाई साहब ये भी प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। ठीक है, कौन सी शाखा के हैं? तो कहोगे ये भी हमारे प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। ये भी कैसे हैं? प्रेम आश्रयी। प्रमुख कवि जायसी हैं, इसके अलावा और भी नाम हैं, हर शाखा में और भी नाम आएंगे। तो हमारे सूरदास सबसे पहले यात्रा पे निकले और सूरदास सूर सागर के साथ आए, सूर सागर के साथ आए, इनकी रचना है सूर सागर। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, तो स्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं तो रामचरितमानस करूंगा, लिखूंगा जिसमें राम के आदर्शों की बात होगी। कबीरदास बोले कि नहीं भैया, हम तो बीजक लेकर आएंगे, बीजक। ठीक है, क्या लेकर के आएंगे? अपने ज्ञान को बीजक में। मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत पूछ लेगा, आपके पद्मावत कौन सी विधा में है? भैया महाकाव्य है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। अच्छा, फिर मंझन, मंझन, मंझन की रचना क्या है? मधु और मालती के पीछे। तो यहाँ पर ये मंझन भाई साहब मधु और मालती के पीछे मजनू बने फिरते थे। ठीक है, उस्मान, उस्मान जो है वह क्या करते थे? भैया इस मधु और मालती का चित्र बनाते थे। तो ये आपके इन्होंने किसमें चित्र बनाए? चित्रावली में। तो ये उस्मान जो है ये मंझन के दोस्त थे, और ये आपके जो उस्मान है ये चित्रावली बनाते थे। क्या करते थे? चित्रावली। किसकी? मधु और मालती की चित्रावली बनाते थे, क्योंकि इनके मित्र थे। फिर कुतुबन आए, कुतुबन जो है वो इनके शत्रु थे, कुतुबन शत्रु थे, और इन्होंने क्या करा? इन्होंने भैया मृगावती को पकड़ा। किसको पकड़ा? मृगावती को। तो कुतुबन तीसरे हैं और मृगावती को पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं, हम मधुमालती के पीछे नहीं है, हम तो मृगावती के पीछे पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप याद करोगे कि ये सब प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं, प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि हमारी निर्गुण और सगुण धाराएं हैं, जहां पर ईश्वर के निराकार रूप को आप मानते हैं वो निर्गुण धारा है। इसमें आपने ज्ञानाश्रयी शाखा देखी, जिसके प्रमुख कवि आपके कबीर, आपने कहे कि कबीर हैं। ये देखो कबीर है। अरे कबीर के अलावा और भी नाम आते हैं, हमारे गुरु नानक साहब भी तो इसी में आएंगे। कहोगे कि भैया गुरु नानक साहब, दादू और मलूक दास, रैदास, तो गुरु नानक भी इसी में है। दादू दयाल, मलूक दास, रैदास, ये सब कबीर के फ्रेंड सर्कल है। किसका फ्रेंड सर्कल है? कहोगे कबीर का फ्रेंड सर्कल है। ठीक है, इनके दोस्तों का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में कबीर ने किस किस को जोड़ रखा है? तो भैया गुरु नानक जुड़े हुए हैं, और दादू दयाल जुड़े हुए हैं, मलूक दास जुड़े हैं, रैदास जुड़े हैं। ये सब कबीर की जो आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा वाला ग्रुप है, जिसमें कबीर भाई साहब एडमिन है, उसमें इन्होंने इन सबको भी ऐड कर रखा है। ठीक है, किसको कर रखा है? इन सबको भी ऐड कर रखा है। प्रेम आश्रयी शाखा में ग्रुप बना रखा है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी भाई साहब ने, और उन्होंने और भी लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर रखा है। ठीक है, अपने दोस्त मंझन को, ठीक है, उस्मान को और कुतुबन को ऐड कर रखा है। तो ये प्रेम आश्रयी शाखा वाला व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जायसी, कुतुबन आदि प्रमुख रचनाएं आपने देखी। जो जायसी है इनकी रचनाएं पद्मावत इनका महाकाव्य है, इसके अलावा अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं जायसी की हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की आखिरी कलाम और अखरावट। ठीक है, पद्मावत मूवी देखिए ना, पद्मावती मूवी, तो ये उसी की कहानी है। पद्मावती की कहानी यही पद्मावत महाकाव्य में है, और अखरावट और आखिरी कलाम भी है। कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में तुम्हें पता ही है, कृष्ण के मानने वाली शाखा है। ठीक है, इसमें प्रमुख और राम वाले राम को मानने वाले हैं। अच्छा, राम आश्रयी शाखा में प्रमुख कवि तुलसीदास को आप कहते हैं। इसके अलावा तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। अच्छा, नाभादास और केशवदास की रामचंद्रिका, केशवदास की रामचंद्रिका, वैसे तो केशवदास रीति काल में भी आपको दिखाई देंगे, पर भक्ति काल में इन्होंने एक रचना लिखी थी रामचंद्रिका। ये सब देखो राम को मानने वाले हैं। ठीक है, अब देखो निर्गुण की प्रमुख
जो ज्ञान निर्गुण भक्ति धारा थी वो ज्ञानाश्रयी शाखा थी, ठीक है, वो आपके निराकार ईश्वर की उपासना करती थी। और प्रेम आश्रयी शाखा सूफी संत लोगों की शाखा थी, इस पर आपके प्रेम का प्रभाव, प्रेम गाथाओं का प्रभाव ज्यादा था। कृष्ण भक्ति कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी थी, और राम भक्ति राम की भक्ति इनके दोहे चौपाई सोठों से जुड़ी हुई थी, ठीक है। चलिए और प्रमुख पॉइंट क्या निकल कर आता है, तो यहाँ पर अब आ जाते हैं आपके मिठाई पर। तो बहुत देख लिए आपने, क्या तो कहोगे बहुत देख लिए आपने मेंढक, अब आ जाओ मिठाई पर दोबारा से और देखते हैं इस बार कितने क्वेश्चन तुम लोग सही करोगे। पहला सवाल है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाएगा? तो जवाब होगा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण युग। अच्छा, एक आपसे कल भी हमने स्वर्ण युग की बात कही थी कि आपको जब हम गद्य में कहते हैं, गद्य में स्वर्ण काल, हम गद्य में स्वर्ण काल बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? गद्य में अगर हमसे स्वर्ण काल पूछा जाता है तो हम फिर गोल्डन पीरियड किसको कहते थे? गद्य में स्वर्ण काल। कल भी देखा था भारतेंदु युग को, भारतेंदु युग हमारा गद्य का स्वर्ण काल था। और यहाँ पर जो आपका भक्ति काल है, अगर हमसे बोलेगा हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल बताओ, तो हम भक्ति काल को बताएंगे कि आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में जो भक्ति काल है ये पूरे का क्या है? आपका स्वर्ण काल। लेकिन गद्य में स्वर्ण काल बोलेगा तो फिर भारतेंदु का आपके युग आ जाएगा। भक्ति काल का समय निर्धारण, भक्ति काल का समय निर्धारण किसके अनुसार 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक किया गया है? बताइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए। भक्ति काल का समय निर्धारण किसके अनुसार 1318 से 1643 ईस्वी तक किया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। तो कहेंगे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1318 से लेकर 1643 समय को कहा है। भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? ए है निर्गुण और सगुण, बी है श्रृंगार और करुण, सी है नीति और भक्ति, डी है आदि काल और आधुनिक काल। बताओ भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो कहोगे भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं की बात आएगी तो निर्गुण शाखा, सगुण शाखा है। अगर निर्गुण की कितनी शाखाएं, कौन सी शाखाएं हैं बोलेगा तो कहोगे ज्ञानाश्रय, प्रेम आश्रय। अगर सगुण की शाखाएं पूछेगा तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। चलिए, निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं, अगला ही सवाल भाई, निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं कौन सी हैं? ए विकल्प है ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, बी है सगुण निर्गुण, सी है राम भक्ति कृष्ण भक्ति, डी है सूफी और भक्ति। तो कहोगे निर्गुण भक्ति में निराकार, निराकार यानी यहाँ पर ज्ञान और प्रेम की बात होगी, ज्ञान और प्रेम की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, बीजक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बीजक ग्रंथ के रचयिता कौन कहे जाएंगे? ए विकल्प है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है सूरदास, डी है जायसी। भैया क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, है ना? क्लास को शेयर कर दो एक बार, अब तो तुम्हारा सेशन खत्म ही हो रहा है, कम से कम जाते जाते किसी का भला ही कर दो, ठीक है? तो किसी का तो भला कर दो भैया, आपके किसी के साथ, आपके किसी बच्चे को एग्जाम टाइम पर जो बेचारा परेशान होगा कि कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करें, तो कम से कम उसको कुछ, वो तुम्हें कुछ दुआएं ही दे दे कि भाई इस भाई के कारण मुझे जो है क्लास मिल गई, बताओ मेरा तो हिंदी में बढ़िया नंबर आ गए, थैंक यू बोलेगा वो तुमको। तो जरा क्लास को दम लगाकर शेयर कर दो। बताओ यहाँ पर बीजक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कहोगे बीजक ग्रंथ के रचयिता हमारे कबीरदास हैं। आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ए है ब्रजभाषा, बी है अवधी, सी खड़ी बोली, डी है मैथिली। बताओ, पूछूंगे कितने गलत हुए? बताओ, यहाँ पर कह रहे थे ना कि 95 लेकर के आएंगे, मतलब अभी 1-2 महीने पहले कुछ ऐसा दोष आपके जोश था कि आप कह रहे थे कि 100 में से 101 ले आएंगे, तो अब कहाँ है तुम्हारा जोश? बताओ भैया, सही आने चाहिए जवाब। रामचरितमानस किस भाषा में है?
तो कहोगे अवधी भाषा में है। कौन से में है? अवधी में। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी जायसी। बताइए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? कृष्ण भक्ति शाखा के, तो कहेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हमारे आपके कौन थे? तो कहोगे सूरदास, जिनकी रचना सूर सागर हम देखते हैं। आगे बढ़ते, किस भक्त कवि को सगुण भक्ति धारा का प्रतिनिधि माना जाता है? किस भक्त कवि को सगुण भक्ति धारा जो है उसका प्रमुख कवि माना जाता है? इनमें बताना है। कबीरदास है, जायसी है, तुलसीदास है, रैदास है। देखो भैया, कबीरदास निर्गुण शाखा के हैं, जायसी निर्गुण शाखा के हैं, रैदास निर्गुण शाखा के हैं। सगुण शाखा के यहाँ एक ही कवि है, कौन है? तुलसीदास। राम भक्ति शाखा वाले हैं ये। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत, इस पर पद्मावती मूवी बनी थी, है ना? कौन सी मूवी बनी थी? पद्मावती। पद्मावती की कहानी ही है इस महाकाव्य में। तो बताओ यहाँ पर इसके रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है, कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है। तो कहोगे पद्मावत मूवी जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा बनी थी। इनकी दो रचनाएं और हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ इनकी दो रचनाएं हमने और पढ़ी, वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचनाएं, एक आप पद्मावत देखते हो जो महाकाव्य है, इसके अलावा क्या कहोगे? अखरावट। ठीक है, बता नहीं रहे हो, अखरावट और आखिरी कलाम, और आपका आखिरी कलाम। ठीक है, ये आपकी 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इनकी पूछी जाएंगी। प्रेम आश्रयी शाखा के मुख्य कवि कौन है? प्रेम आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। बताओ प्रेम आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो जवाब आएगा प्रेम आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हो गए हमारे भाई साहब जायसी। निर्गुण भक्ति के संत कवि कौन है? संत कवि बताओ। निर्गुण भक्ति के संत और सूफी। देखो निर्गुण भक्ति, जब हम निर्गुण धारा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो निर्गुण धारा है इसमें हमने कहा एक हो गई ज्ञान वाली शाखा, ज्ञान आश्रयी, एक हमने बोल दी आपकी प्रेम आश्रयी। ये जो प्रेम आश्रयी शाखा है ना, इसको हम सूफी धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूफी, है ना, सूफी। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं? ज्ञान आश्रयी शाखा को संत, संत धारा, है ना। तो यहाँ पर देखो संत कबीर, संत रैदास, दादू दयाल, ठीक है, और मलूकदास, ये सब आ जाते हैं। तो इनमें कौन सा नाम दिखाई दे रहा है आपको संत कवियों में? तो कहोगे भैया संत कबीरदास। सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? ए विकल्प है तुलसीदास की, बी सूरदास की, सी कबीरदास की, डी है जायसी। सूर सागर किसकी रचना है? तो जवाब आएगा सूर सागर हमारे सूरदास कृष्ण भक्ति वाले जो हैं इनकी रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? अब याद करो कहानी क्या बताई थी। चित्रावली, चित्र बनाते हैं ये, किसके चित्र बनाते हैं? तो कहोगे मधु और मालती के चित्र बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका दोस्त है मजनू। अरे नहीं, इसका नाम है मंझन। तो मजनू से हमने याद कर रखा है कि ये जो मंझन है ये भाई साहब मजनू हुए पूरे हैं मधु और मालती के पीछे। तो इनकी रचना मधुमालती है। इन्होंने अपना दोस्त बना रखा है किसको? उस्मान को। उस्मान जो है इनके मित्र हैं, इनसे यह क्या करते हैं? चित्र बनवाते हैं मधु और मालती के। तो इस तरीके से याद करेंगे कि यहाँ पर चित्रावली हमारी उस्मान की रचना होगी। किसकी होगी? उस्मान की होगी। आगे बढ़िए, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? रामचंद्रिका के रचयिता ए विकल्प केशवदास, बी विकल्प सूरदास, सी विकल्प कबीरदास, डी विकल्प तुलसीदास। बताओ रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? कौन थे रामचंद्रिका के रचयिता? तो जवाब आएगा हमारे केशवदास भक्ति काल में जो राम भक्ति शाखा है इसके कवि हैं। चलिए फिर, मधुमालती किसकी रचना है? अब तुम्हें याद आ जाएगा, मधुमालती तुमने सुन रखा है।
तुरंत जो तुमको मैं कहानियां बताती हूँ, जो मैं चुटकुले बताती हूँ ना, तो एग्जाम में जैसे ही तुम ऑप्शन देखोगे तुम्हारे दिमाग में वही कहानी वही चुटकुला आएगा, तो याद रहेगा, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। तो हमेशा याद करने वाली चीजों को कहानी बनाकर, चुटकुला बनाकर, एक दूसरे से जोड़कर याद करोगे तो वो याद रहेगा। तो मधु और मालती के पीछे कौन पड़े थे? तो कहोगे मजनू। मजनू जो है वो मधु और मालती के पीछे पड़े थे, तो मजनू से याद हो जाएगा मंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की रचनाओं में प्रमुख रूप से किसका वर्णन मिलता है? भक्ति काल की रचनाओं में प्रमुख रूप से वर्णन मिलता है राजाओं की गाथा, सामाजिक व्यवस्था, ईश्वर की भक्ति, युद्ध की घटनाएं। भक्ति काल की रचनाओं में प्रमुख रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो जवाब आएगा भक्ति काल की जो रचनाएं हैं भक्ति प्रधान है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति। ओ भाई साहब, मिठाई तो तुम बहुत खा लिए हो, एक बार बता दो कि कितने नंबर जो है आए हैं और कितने सवाल गलत किए हो, ये बता दो। मुझे पता है ज्यादातर तो तुमने सही किए होंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ भी की होगी। तो बताओ कितने सवाल गलत किए हो? एक ही गलत हुआ है, दो ही गलत हुए हैं। हाँ, कुछ लोग जीरो वाले भी हैं, और बहुत बढ़िया। तो भैया जिसका जीरो गलत हुआ है, मतलब एक भी गलत नहीं हुआ, उसके लिए एक बार क्लैपिंग, तालियां। एग्जाम में भी इतनी बढ़िया तरीके से ही वहां पर करके आना। तो हमारा यह आदि काल भी खत्म, भक्ति काल भी खत्म। अब कौन सा अखंड आता है? तो